राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होता है, तब तक भगवान स्वयं अपनी योग माया से अपने नर शरीर को धारण करके पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। ये उनका नियम है और उसके अनुसार वही राम के रूप में आए थे, वही कृष्ण के रूप में आए, वही श्री रामकृष्ण के रूप में आए। इन सबके जीवन दिव्य जीवन होता है और दिव्य उनके उपदेश होते हैं। जो उसका अनुसरण करता है वह मुक्ति लाभ करता है और नहीं तो उससे वंचित रहता है। तो ऐसे दिन जैसे जन्माष्टमी सब जगह मनाई जा रही है, भगवान कृष्ण के जीवन में वह क्या दिव्यता थी, वो कौन से गुण थे जिनको हम अपने जीवन में ला करके और इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं, वह मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम विचार करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण, उनका जो अवतरण हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको लोग अपवाद भी करते हैं, लेकिन समझने की बात है। जो बुद्धिमान हैं, श्रद्धावान हैं, वैसे वैज्ञानिक ढंग से ही हम बताएंगे। आप देखें कि वे कोई मिथ्या नहीं थे।
हमने ये विचार किया है कि एक श्रृंखला चलेगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुपम लीला है, दिव्य लीला है, पवित्र लीला है, बहुत पावन है, उसमें मधुर रस है, लेकिन उसको समझने के लिए मन जिनका साफ है वे ही समझ सकते हैं। इसलिए एक एक करके हम घटनाओं को लेंगे। आज केवल उनके ऊपर आरोप है कि वे चोर थे, मक्खन चुरा लेते थे, घर घर जाकर मक्खन चुराते थे, दल बांध करके पूरी, ये तो डकैती कहते हैं ना इसको। लेकिन उसके पीछे क्या दिव्य लीला थी वो आप आज की इस वक्तृता से सुनेंगे और आपको उसका स्पष्टीकरण मिलेगा। वह तो चोरी नहीं थी, यह तो मन की चोरी थी। ये बात आज हम करेंगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी पर्व पर हम स्मरण करेंगे इस बात को कि किस तरह से भगवान अवतार लेते हैं तो हमारे लिए क्या लेके आते हैं, और इस बात को समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। आज का प्रसंग हम भगवान श्री कृष्ण के ही संबंध में रखेंगे और उनकी वह साधनाएं कैसी कैसी। हमें भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना आवश्यक होता है। आखिर हमारा उनका क्या संबंध है? तो वैष्णव साधना पद्धति के अनुसार अगर देखें तो इसमें हमारे सामने 5 संबंध आते हैं। 5 संबंधों में एक संबंध है जिसको हम बोलते हैं शांत भाव,
शांत भाव में बड़े शांत रहते हैं। साधकगण जो हैं वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं, और उनके मनोभाव के अंदर पूजा का ही भाव रहता है, साधना का भाव रहता है, ध्यान समाधि का भाव रहता है, ज्ञान का भाव रहता है। और दूसरा है उसके अंदर सेवक सेव्य का। सेवक सेव्य का जिस प्रकार से श्री राम के साथ हनुमान जी का था, वह है सेवक और सेव्य के हिसाब से, भाव से। फिर है सख्य, सखा के रूप। सखा के रूप में हम देखते हैं सुदामा भी हैं और अर्जुन भी हैं। देखते हैं वात्सल्य भाव से तो माँ पुत्र के हिसाब से, पिता पुत्र के हिसाब से जो भाव रखते हैं, तो उसके अंदर बहुत लोग हैं जो उनको अपना माता पिता समझते हैं। फिर है मधुर भाव। ये मधुर भाव सभी भावों में सबसे अधिक मिठास वाला है, मधुर है और बहुत समीप है। भगवान के इतने समीप ले जाता है कि फिर साधक के जीवन में और कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। साधक अपने भगवान को संपूर्ण मन प्राण से, बिना किसी समाज बाधाओं के, बिना किसी बंधनों के प्रेम करता है और मन उसी पर नियोग कर देता है। ब्रजबालाओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई ना कोई एक भाव स्थापित किया था, और श्री राधिका जी, उनके अंदर तो पांचों भाव ही उत्पन्न थे। पांचों भाव उनमें पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं महाभाव। 19 भाव होते हैं, वे 19 महाभाव के बीच में रहते हैं। ये भाव थे हमारे श्रीमती राधिका जी का। ब्रजबालाएं श्री कृष्ण प्रेम माधुरी का पान कर उन्मत्त रहती थी। यहाँ पर देखा जाता है कि मधुर भाव होता है प्रेम प्रेमिका के बीच, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, अर्थात हमारे भगवान और हमारे बीच में ये भाव आ जाए तो दोनों का अभिन्न भाव आता है। उसके अंदर इस आत्मा और परमात्मा का एक होना, इसके अलावा दूसरा भाव नहीं रहता। प्रेम की मधुर झनकार में सामाजिक बंधनों के कोलाहल से दूर ये भाव बड़ा ही मधुर, लोकाचार से भी दूर होता है, और इसमें केवल भगवान और हम यही बस रहते हैं। सर्वदा श्री कृष्ण चरणों में जैसे भ्रमर मन रहता है पुष्प में मधु लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये मधुर प्रेम रस लेने के लिए भ्रमर की तरह से सर्वदा उपस्थित रहता है। तो ये ब्रह्म गोपियों के पास इतना ही था, उनका मन तो उन्हीं के अंदर रमा हुआ था। कहते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, और उद्धव जी बहुत बात बोलते थे, तो उन्होंने उनको ये आभास देने के लिए, वो रस पिलाने के लिए जो गोपिकाओं के पास है, उनको भेजा कि जाओ जरा गोपिकाओं से बातचीत करके आओ, उनको तुम्हारा योग सिखा के आओ। योग सिखाने के लिए जाते हैं उद्धव जी वहाँ। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्रिका भी ले जाते हैं, चिट्ठी ले जाते हैं, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण के पास से आया हूँ और ये पत्र तुम्हारे लिए दिया है। उस पत्र को देख करके ही गोपिकाएं एक दूसरे के पास आने लगी और उस पत्र को लेकर के छीना झपटी होने लगी। ऐसा हो गया कि उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, सब इतना छोटा सा टुकड़ा लेकर के अपने हृदय से लगा करके और उसमें मस्त हो गई, समाधिस्थ हो गई, जैसे भाव में विभोर हो गई। उस समय अब उद्धव जी सोचने लगे कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा देखो देखो ठीक है, तो पत्र तो हो गया जो हो गया, अब आओ बैठो, मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ, मुझे भगवान कृष्ण ने इसीलिए भेजा है। सब गोपिकाएं उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, अच्छा उद्धव जी ये बताइए मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक ही होता है। तो वो कहती हैं
5-10 तो नहीं होते ना, नहीं, एक ही होता है। अगर मन एक होता है तो उद्धव जी वो तो हमने पहले ही दे दिया श्री कृष्ण को, अब कौन सा तो मन हम आपके इस योगा को देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे इतना श्री कृष्ण प्रेम में रंगी हुई थी कि उनका मन और कहीं पर जा ही नहीं सकता। इसको कहते हैं गोपी प्रेम। जो लोग सोचते हैं गोपी प्रेम की बात को, वो समझते नहीं हैं। वो उसके एक नेगेटिव आइडिया लेकर के बात करते हैं। कोई कहता है मक्खन चोर था, कोई कहता है ये सब गोपियों को लेकर नाचता रहता था। नहीं, हमारी इसके अंदर भूल है। वो मक्खन चोर क्यों करेगा चोरी? कि बाप के यहाँ तो लाखों गऊ हैं। अरे उसका जो दूध निकलता है, उसका जो दही जमता है, उससे जो मक्खन निकलता है, उससे जो घी निकलता है, उसकी क्या कमी है उसके घर के अंदर? लेकिन फिर क्यों जाता है चोरी करने के लिए? तो वो अपने सखाओं को लेकर के जाता है। इसका रहस्य तो तब मालूम होता है जिसे घटना में बताते हैं। गोपियाँ जब दूध निकालते, सुबह से लेकर के उनका मन तो श्री कृष्ण के साथ बंधा हुआ है। जब दूध निकालने के लिए जाती हैं गाय के पास में, तो उनके मन के अंदर ये भावना रहती है कि गाय को अच्छा खिलाना है, अच्छा उसको पर उसकी सेवा करनी है। गौ सेवा इतनी अच्छी तरह से करें कि वो खुशी होकर के अधिक से अधिक दूध दे, अच्छा दूध दे। और वह दूध लेकर के फिर वो सोचती है इसका अच्छा दही बने। फिर उसको अच्छा मथेंगे, ठंडक में मथेंगे तो उसमें से अच्छा मक्खन निकलेगा। और वो अच्छा मक्खन को जब हम हांडी में लेकर के रखेंगे तो श्री कृष्ण उसको खाने के लिए आएगा। जब खाने के लिए आएगा तब हम उसको देख पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे। ये भाव से सारा दिन उनका निकलता था। सारे दिन में सब चीज़ों के साथ, सारे कामों के साथ वो कृष्ण को जोड़ करके रखते थे। अब हुआ उन्होंने रखा तो मक्खन कैसे रखें सोचती है। अगर बहुत ऊंचा रखा तो वो नहीं जा पाएगा वहाँ तक, उसको कष्ट होगा। अगर बहुत नीचे रखूँ तो सरलता से मिल जाएगा, उसमें वो भाव नहीं आएगा। इसलिए वो तो लीला देखना चाहते थे, कौतुक देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीच में ऐसी जगह पर लटकाया जो ज़्यादा ना ऊंचा है ना नीचा। और उसके बाद में वो ऐसे छुप करके रहती हैं जैसे घर में कोई है नहीं। कृष्ण आते हैं, अपने सखाओं को लेकर के आते हैं, बोले आओ आओ आज तुमको बहुत अच्छा माखन खिलाएंगे। जब आते हैं तो सब वहाँ पर देखा छीका ऊपर है, अब कैसे जाएं? तो सबने एक पिरामिड बनाया और श्री कृष्ण सबसे ऊंचे चले गए। आओ आप लोग मन में ध्यान करके देखें कि छीका बंधा हुआ है और श्री कृष्ण ने पिरामिड बनाए हैं सब बालक गोपालों के ऊपर से, किसी की पीठ पर, किसी के उस पर चढ़ते चढ़ते आखिर के 2-3 जो थे उनके कंधे पर उठ गए। उठ करके उन्होंने हाड़ी को पकड़ लिया। बहुत बड़े तो नहीं थे, छोटे ही तो थे। वो हाड़ी को पकड़ लिया। अब हाड़ी के अंदर हाथ दे करके सोचे पहले मैं खा लूँ थोड़ा सा और फिर सबको देंगे। तो वो उसको लेकर जैसे मुंह में लगाया तो सखी जब छुपी हुई थी, उन्होंने आकर गोपिका ने जोर से ताली बजा दी। जैसे ताली बजाई तो कृष्ण घबरा गए। घबरा करके देखा, मुंह पर लगा हुआ मक्खन था। भय भय से देख रहे हैं। गोपिका वही दृश्य देख करके आनंद में विभोर हो गई। वो तो श्री कृष्ण के इन भावों को देखने के लिए, उनके मुख की आकृतियों को देखने के लिए, उसका आनंद पाने के लिए ये सारा दिन जो है गौ के पास से दूध निकालना, मक्खन निकालना, मक्खन को अच्छी जगह रखना, ये सारे कार्यों के पीछे एक ही था कि श्री कृष्ण आएंगे और जब आएंगे तो उसका दर्शन होगा और उनका आनंद लूँगी। इसको चोरी बोलते हैं। ये चोरी नहीं है, ये तो मन को चुराने वाली बात है। भगवान अपने भक्तों के मन को चुराते हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की इस लीला श्रृंखला में हम एक एक करके उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे और देखेंगे
कि ये जो दिव्य लीला थी उनकी वह अपूर्व, जो कि इस सांसारिक विषय भोगों से या विषय सुखों की बात नहीं करती है, बल्कि वह तो दिव्य प्रेम और दिव्य भाव की बात करती है। आगे की श्रृंखलाओं में आपको इतला दी जाएगी। आप सिर्फ सब समय इसमें जो जब देखेंगे तो उसके अंदर सब्सक्राइब करेंगे।